आचार्य जी, हम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं। मीटिंग्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया, पर भीतर से अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुन्न और थके हुए लगते हैं। कभी जिन चीज़ों से हमें प्यार था, जैसे काम, रिश्ते, अपने सपने, वो सब अब बोझ और जिम्मेदारी जैसे लगने लगे हैं। कई लोग तो बस धक्के खाकर या किसी के कहने पर ही काम कर लेते हैं। उनकी अपने अंदर से कोई आग या लगन नहीं होती। बिना किसी इनाम या तारीफ की परवाह किए जिंदगी में फिर वही मोहब्बत और आग कैसे जगा सकते हैं? बोल दिया जाए सैलरी वैलरी छोड़ो, काम बहुत प्यारा है, चलो करते हैं। बाकी क्या है, खाने को रोटी और सर छुपाने को छत मिल ही जाएंगे। कितने लोग काम करेंगे? और जितने लोग हों जिनका इस संभावना को सुनने से ही दिल दहल गया हो। आवाज आई थी यहां तक, ऐसे रंबलिंग साउंड, गड़गड़ 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 गड़गड़। ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया? वो जान लें कि बहुत समस्या है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है। या तो अपना मान लीजिए कि जन्म व्यर्थ है, या मान लीजिए कि कृष्ण की शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा बिल्कुल सपाट कह रही है, काम करो, कर्मफल की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और जो ऐसा हो गया उसको चाहो तो खिलाड़ी बोल दो, उसको चाहो तो प्रेमी बोल दो, जाबाज बोल दो, स्टड बोल दो, और चाहे सन्यासी बोल दो। इन दोनों को तो हमने कभी एक साथ नहीं सुना था। स स्टड च सन्यासी, ऐसे ही है। होंगे शब्द अलग अलग दिशाओं के, बहुत अलग दिशाओं और बहुत अलग संदर्भों और बहुत अलग संस्कृतियों से ये दोनों शब्द आ रहे हैं, पर अगर वो एक ही तरफ को इशारा कर रहे हैं तो उनको अलग कैसे माने? कैसे माने? और वास्तव में नायक या हीरो कहलाने का भी अधिकारी वही है, तो उसको हीरो भी बोल सकते हो। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुनि और हीरो बिल्कुल अगल बगल रखे जा सकते हैं, पर्याय हैं, एक ही सांस में कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। और अगर मुनि तुम्हारा हीरो नहीं है तो तुम्हारा हीरो कौन है फिर? लुच्चा, वही खैनीबाज। बात समझ में आ रही है? जो सच का भी जगत है ना, उसमें भी भीतर तमाम तरह की विविधताएं हो सकती हैं, और सच माने तो मुक्ति, तो वहाँ सब तरह की विविधताओं के लिए स्थान है। तो मुक्त हो, वहाँ भी अलग अलग तरह के रंग पहनने के लिए, किरदार ओढ़ने के लिए बिल्कुल मुक्त हो। और वो सब रंग, सब किरदार एक ही हैं, क्योंकि सब के सब सच के हैं। पर जब आप ये बात नहीं समझते तो आप सच को किसी एक खास आवरण से, रंग से, आचरण से, बोलचाल, वेशभूषा, पंथ, धारा, भाषा आदि से जोड़ लेते हो। सच अगर किसी से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है तो वो है अपने प्रति ज्ञान और कर्म के प्रति प्रेम से, और किसी से नहीं सच जुड़ा हुआ।
खुद से पहचान है और काम से आशिकी है। फिर पूछे से उस पर कहाँ जा रहे हो, लो मोहब्बत करने। यार जिंदगी है यार, रोज सुबह डेट पे निकलते हैं। हम्म। आज जब दिन भर चली है तो रात में भी कौन चाहता है कि खत्म हो जाए। रातें तो होती ही है। इश्क जवान होता है रातों में। झुन्नू संसारी, ए 10 बज गए, सोने दो। ए 7 बज गए, और कितना काम कराओगे। ध्यान रखना 2-4 लुढ़क न जाए। मैसेज देख रहे हैं सही। श्लोक नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है। और ये किसी छवि, किसी कल्पना, किसी सिद्धांत के प्रति प्रेम नहीं है। ये जिंदगी के प्रति प्रेम है। मैं जी रहा हूं और यूं ही नहीं जी रहा हूं। मेरी हर सांस में मोहब्बत है, मेरी हर धड़कन में आशिकी है। अनंत प्रेम, ऐसा प्यार जो परिणाम मांगता ही नहीं, सुध ही नहीं ले सकता परिणाम की। बोले क्या होगा आगे, पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा। ये बाहें हैं, ये बाजू, इनसे हम काम करते हैं। क्या करते हैं, काम। अब एक साधारण सा फिल्मी गीत है, अब समझो उसके अर्थ कितने बदल जाते हैं। ठीक है, इन हाथों से काम करते हैं ना, हम यही तो बोलते हैं। हम काम करते हैं, हम श्रमिक हैं इनसे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मुझे आई बात, इसके लिए बात ये सारी जो कर रहे हैं उसके लिए। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और ऊपर ऊपर से भले दिखा दें कि अरे यार काम ज्यादा। अच्छा काम ज्यादा है, इतनी चिढ़ लग रही तो मत करो ना। जैसे प्रेमी रूठते हैं एक दूसरे के, अच्छा हम इतने ही बुरे हैं तो मत आना हमारे पास। तो ऊपर ऊपर से चिढ़ भी दिखा सकते हो, बीच बीच में पूरी छूट है। अरे यार झंझला रहे हैं, बहुत काम हो गया, हमें नहीं करना, हम पूरा दिन यही यही करते रहते हैं, इतना बुरा लग रहा है तो मत करो। मैं इतनी ही बुरी हूं तो वहां रहना, अब इधर मत आना। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और छोड़ सकते हो तो हम कह रहे हैं छोड़ ही दो। जो चीज छोड़ी जा सकती हो, उसको जो पकड़ करके बैठा हो, वह घटिया इंसान है।